अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ इंडियन फूड प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे नॉर्मल लगते हैं, यूरोप के बॉर्डर पर ही रोक दिए गए क्योंकि उनमें इथाइलिन ऑक्साइड, पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल्स अलाउड लिमिट से 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा थे। और वही सेम प्रोडक्ट्स यहाँ इंडिया में बिना चेक हुए हम सब रोज यूज़ कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो जेन्युइनली डर नहीं पर गुस्सा आया, क्योंकि वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स की हेल्थ को प्रायोरिटी दी और यहाँ हम सबको ये इज्यूम करना पड़ता है कि जो मिल रहा है वो सेफ ही होगा। सबसे पहले एक चीज समझना इम्पोर्टेंट है कि दीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। स्पाइसेस एक्सपोर्टेड टू यूरोप फॉर रिजेक्टेड फॉर इथाइलिन ऑक्साइड, बेबी फूड में शुगर लेवल्स डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होना, प्रोटीन पाउडर्स क्लेमिंग 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग बट गिविंग ओनली 10 to 12 ग्राम, मैगी में लेड कंट्रोवर्सी, चॉकलेट में वॉर्म्स निकलना, कुकिंग ऑयल्स में रिसाइकल्ड इंडस्ट्रियल ऑयल होना, स्ट्रीट फूड हाइजीन फेलियर लीडिंग टू thousands of food poisoning cases every year। ये सभी इंसिडेंट्स एक ही बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे सिम्टम्स हैं। हमारी कंट्री में खाना टेस्टी तो बहुत होता है, लेकिन ये बात बोलना कि वो सेफ भी है थोड़ा मुश्किल है। तो पर्सनल एग्जांपल शेयर करती हूँ। एक बार मैंने और मेरी फ्रेंड ने रोड साइड स्टॉल से सोया चाप खाई, जिसका टेस्ट भी हमें थोड़ा अजीब लगा, जिससे हमें सिवियर फूड पॉइजनिंग हो गई। स्ट्रीट फूड में हाइजीन एक बहुत बड़ा इशू रहता है और उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अश्योर्ड नहीं रहती। आपको भी कभी स्ट्रीट फूड खा के फूड पॉइजनिंग हुई है? ऐसे केसेस तो आपने भी बहुत देखे होंगे, क्योंकि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट फूड में हाइजीन के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्ट्रीट फूड की प्रॉब्लम सिर्फ हाइजीन नहीं है, और भी इश्यूज होते हैं, जैसे कि सेम ऑयल बार बार हीट करके यूज़ करना, जिससे कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं, फ्लाई इन्फेस्टेड ओपन काउंटर्स, गंदा पानी यूज़ करना, इंग्रेडिएंट्स को अनकवर्ड रखना, टेम्परेचर कंट्रोल का यूज़ नहीं करना, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई अकाउंटेबल ही नहीं है अगर आप बीमार हो जाओ तो। और सबसे बड़ा रिस्क बैक्टीरिया, फंगस, कंटेमिनेशन, जो दिखते तो नहीं है लेकिन फूड पॉइजनिंग का मेन रीज़न बनते हैं। मैं आपको स्ट्रीट फूड खाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्मार्ट चॉइसेस बनाना ज़रूरी है। स्ट्रीट फूड तो खुले में बनता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पैक्ड फूड सेफ है, तो ये भी सही नहीं है। ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि पैकेजिंग तो क्लीन होती है, ब्रांडिंग सॉलिड होती है और हमें लगता है कि सेफ होगा, लेकिन उसके अंदर हमें क्या मिलता है? स्पाइसेस में फिलर्स, चॉकलेट में वॉर्म्स, मैगी में लेड, ऑयल्स में चीप फिलर्स, बेबी फूड में शुगर, नो एडेड शुगर्स लिख के हिडन शुगर्स यूज करते हैं, फ्रूट जूसेस विद नो एक्चुअल फ्रूट, प्रोटीन पाउडर्स जिनमें प्रोटीन ही मिसिंग है, और हम सब ट्रस्ट कर लेते हैं बिकॉज नो बडी टीचेज अस टू रीड लेबल्स। एफएसएसएआई का रोल इम्पॉर्टेंट है, बट सिस्टम में फ्लॉज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डब्ल्यूएचओ बेबी फूड में शुगर लेवल्स पर स्ट्रिक्ट लिमिट लगाता है, लेकिन इंडिया में रूल्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं। सर्विंग साइज मैनिपुलेशन होती है, कंपनीज लूप होल्स को यूज करके हमें ट्रिक कर देती हैं, पॉलिसी मेकिंग भी स्लो होती है, स्टैंडर्ड्स अपडेट नहीं होते, और कभी कभी तो इंडस्ट्रियल लॉबिंग भी होती है। अब गवर्नमेंट का सिस्टम तो स्लो हो सकता है, बट हमें एज कंज्यूमर्स भी स्मार्ट होना होगा। इंडिया में 243 एफएसएसएआई नोटिफाइड प्राइमरी फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन लेवल पे काम करते हैं वो तो बहुत कम है। इन लैब्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आउटडेटेड मशीनरी, पुअर पावर सप्लाई, अंडर ट्रेन्ड टेक्नीशियंस, इरेगुलर ग्रांट्स, लैक ऑफ मॉडर्न डिटेक्शन टेक, और कंपनीज के पास इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का कोई इंसेंटिव भी नहीं है। और इसके रिजल्ट में जो फूड टेस्ट होना चाहिए वो कभी प्रॉपरली होता ही नहीं है। कभी एड्स में देखा है रियल फ्रूट जूस, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो फ्रूट फ्लेवर होता है, फ्रूट नहीं। हेल्दी एनर्जी ड्रिंक्स जो एक्चुअली शुगर से भरा होता है, मल्टीग्रेन बिस्किट्स जो एक्चुअली मैदा ही होता है। जर्मनी में मिसलीडिंग एक्ट्स पर ह्यूज पेनल्टीज होती हैं, और इंडिया में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब उसके पावर्स तो बहुत लिमिटेड हैं। तो कंपनीज बस स्मार्ट वर्डिंग यूज कर लेते हैं हमें ट्रिक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है प्रीमियम क्वालिटी, बट एक्चुअली में ये प्रीमियम का रेगुलेशंस में कोई डेफिनेशन नहीं है। आजकल चिप्स आते हैं जिन पे लिखा होता है बेक्ड नॉट फ्राइड, बट एक्चुअली वो बेक करने के बाद ऑयल स्प्रे कर देते हैं टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए, और ये एक सिंपल ट्रिक है जिसमें हम फंस जाते हैं। कुछ रीजन्स में फार्मिंग में जो पानी यूज होता है वही कंटेमिनेटेड होता है, सीवेज, पेस्टिसाइड रन ऑफ और इंडस्ट्रियल वेस्ट से।
तो जो सब्जियां, फ्रूट्स, ग्रेन्स उगते हैं वो तो पहले से ही कंटेमिनेटेड होते हैं। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी है। कंपनीज को 10-20 रुपए में प्रोडक्ट बेचना है, उनको प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है, तभी वो करते हैं एडल्ट्रेशन। स्पाइसेस में सॉडेस्ट डाल देते हैं, टर्मरिक में केमिकल डाइज, ऑयल्स में चीप फिलर्स, दूध में स्टार्च या डिटर्जेंट, घी में वनस्पति। एफएसएसएआई रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा एडल्ट्रेटेड आइटम्स स्पाइसेस और ऑयल्स हैं। इसके इम्पैक्ट्स भी मैसिव हैं। हेल्थ रिस्क्स में हमें गट इश्यूज होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, ओबेसिटी और कैंसर रिस्क होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जब इंडियन कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट होते हैं तो हमारी इकोनॉमी को भी ह्यूज लॉस होता है और इंडिया को अनरिलायबल एक्सपोर्टर के लेबल मिलते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 68 है आउट ऑफ 113 कंट्रीज। जापान में तो रूल है कि फूड आइटम्स के पैकेट पे जो इमेज होगी वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए प्रोडक्ट के साइज और लुक से। फ्रांस में फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशनल स्कोर मैंडेटरी है। यूरोप में पेस्टिसाइड्स की लिमिट स्ट्रिक्ट होती हैं, तभी तो हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ फेल हो जाते हैं। गवर्नमेंट का सिस्टम तो स्लो हो सकता है, लेकिन हम पर्सनल लेवल पे प्रिकॉशंस ले सकते हैं और स्मार्ट चॉइसेस के साथ अपनी हेल्थ खराब होने से बच सकते हैं। आप क्या कर सकते हो? स्ट्रीट फूड में क्लीन काउंटर्स, क्लीन ऑयल, क्लीन वाटर जहाँ लगे वहीं पर जाओ। वेजिटेबल्स को बेकिंग सोडा में सोक करके वॉश करो। चाइल्ड फूड में लेबल्स जरूर चेक करो। प्रोटीन पाउडर्स में थर्ड पार्टी टेस्टिंग चेक करो। जूस अवॉइड करके होल फ्रूट लो। लेबल्स पढ़ो, इंग्रेडिएंट चेक करो, शुगर, सोडियम लेवल्स चेक करो। अगर इंग्रेडिएंट्स 5-6 से ज़्यादा हैं तो वो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको अवॉइड करो। रिफाइंड चीप ऑयल्स इग्नोर करो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पूरी फैमिली की हेल्थ की फाउंडेशन बन सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पैकेज्ड फूड उठाओ, सबसे पहले उसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो और एक्चुअली में क्या कंज्यूम कर रहे हो। इंडिया में न्यूट्रिशनल लेबलिंग बहुत क्लियर होती है, लेकिन बहुत सारे लोग कभी उसे पढ़ते, समझते या कंपेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लेबल पढ़ना सीख लेते हैं ना, तो हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को पहले ही अवॉइड कर देते हैं। इंडिया का फूड कल्चर दुनिया में बेस्ट है। हमारे स्पाइसेस, हमारी रेसिपीज, हमारा स्ट्रीट फूड सब आइकॉनिक है, पर इसका सेफ होना ये भी हम सबका एक बेसिक राइट है। बट अगर रॉ इंग्रेडिएंट्स ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो आप चाहे कितनी भी बेस्ट डाइट फॉलो कर लो, रिजल्ट्स तो कॉम्प्रोमाइज्ड ही होंगे, क्योंकि बॉडी को क्लीन फूड ही नहीं मिलता। इसलिए लेबल्स जरूर चेक करें और एक अवेयर कंज्यूमर बन के अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आई अश्योर यू कि अगर आपने एक बार लेबल्स पढ़ के फूड आइटम्स की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप कभी अनकॉन्शियस ईटिंग मोड में वापस नहीं जाओगे। और ये सिर्फ आपका नहीं, आपकी पूरी फैमिली का हेल्दियर चॉइसेस की तरफ एक बड़ा स्टेप हो सकता है। मैं 3 महीने बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बाय।